हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है 9th क्लास का प्रश्नावली 14.1 का 5वां प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। अब यहां पर देखते हैं दो वृत्त दिया गया है। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या है r1 जिसका मान कितना 3 मीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे r2। पर शर्त क्या दिया गया है कि जो दूसरा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो है पहले के क्षेत्रफल से कितना है 9 गुना है। मतलब पहले वाले की त्रिज्या अगर हमको पता चल जाए तो उसमें 9 का गुणा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। यहां लिख देता हूं माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 3 मीटर व दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। प्रश्नानुसार मैं डायरेक्ट यहां पे उसको लिख देता हूं। प्रश्नानुसार दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर मैं दोनों को बराबर लिख दिया। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, जबकि ऐसा है नहीं। क्या है, अगर ये पहले वृत्त के क्षेत्रफल में हम 9 का गुणा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम क्या रखें, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने r2 लिया है तो पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 9 इंटू पहले वाले का क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। r2 स्क्वायर इक्वल 9 इंटू r1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 मीटर है तो लिख दीजिए 3, वर्ग है तो यहां भी लिख दीजिए वर्ग। r2 का स्क्वायर इक्वल 9 इंटू ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि r2 का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 गुणित 9 यानी कि 9 का वर्ग। इधर से वर्ग हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, r2 बराबर 9, यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 का मान कितना आया 9। चूंकि इसको मीटर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो लिख देंगे अतः दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर होगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। छठवां प्रश्न देखते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। आंतरिक परिधि मतलब दो वृत्त हैं। मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है। ये मार्ग की चौड़ाई है 14 मीटर। मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर जो है दो सकेंद्री वृत्त हैं। सकेंद्री वृत्त मतलब ये अंदर वाला जो वृत्त है इसका भी केंद्र O है और ये बाहर वाले वृत्त का भी केंद्र O है। मान लेते हैं यहां पर जो है बाह्य वृत्त, इसकी त्रिज्या को हम ले लेते हैं क्या, r1, और ये अंदर वाला वृत्त इसकी त्रिज्या को ले लेते हैं r2। तो ये बाहर वाले में अगर हम ये अंदर वाले को घटा दें तो हमको ये मार्ग की चौड़ाई मिल जाएगा ये, और मार्ग की चौड़ाई हमको क्या मिलेगा, r1 माइनस r2। और ये जो वृत्त बीच दोनों के बीच में वृत्ताकार दिख रहा है ये कहलाएगा आपका वृत्ताकार मार्ग। तो यहां पर r1 में
R2 को माइनस कर रहे हैं तो ये जो है क्या हो रहा है, मार्ग की चौड़ाई हो रहा है। यदि आपको ये तीनों में R1 में, R2 में और मार्ग की चौड़ाई में तीनों में से कोई दो चीज आपको दिया गया है तो तीसरा चीज आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं अंदर वाला त्रिज्या आपको दे दिया गया है 50, मार्ग की चौड़ाई दे दिया गया 5, तो बाहर का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 50 और 5 55। मान लो बाहर वाले का त्रिज्या पता है, अंदर वाले का त्रिज्या पता है, घटा दो तो क्या मिल जाएगा, मार्ग की चौड़ाई। तो यहां पर जो है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल इसको ध्यान रखेंगे R1 माइनस R2 इक्वल मार्ग की चौड़ाई, जहां पर R1 ये बाहर वाले की त्रिज्या है, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, बाह्य वृत्त भी बोल देते हैं, बहिर्गत वृत्त भी बोल देते हैं, और ये जो है आंतरिक वृत्त बोल देंगे या फिर अंदर का वृत्त बोल देंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर जो है एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि हमको दे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, शुरू से इसको लिख रहा हूं, और वृत्त भी बनाएंगे, दो वृत्त बनाना पड़ेगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये बाहर वाला जो है त्रिज्या हमने ले लिया R1, अंदर वाला त्रिज्या ले लिया R2। अब क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम हल करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना बाह्य वृत्त की त्रिज्या R1 व अंतःवृत्त की त्रिज्या R2 है, ठीक है। एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि, अब यहां पर अंदर वाले की त्रिज्या हमने कितना लिया है, R2, और अंदर वाले का ही परिधि हमको कितना दिया गया है, 440 मीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे आंतरिक वृत्त की परिधि, मान कितना दिया गया है, 440 मीटर। परिधि क्या होता है, 2πr बराबर 440। लेकिन ये अंदर वाले वृत्त की बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितना है, R2 है, तो यहां लिख देंगे 2πr2। मान को रखिए, 2 गुणित 22/7 गुणित R2 बराबर 440। पूरा पक्षांतर कर दीजिए, R2 को लेफ्ट हैंड में रखिए, 7 ऊपर जाएगा, 440 गुणित 7, और ये 2 गुणित 22 नीचे आ जाएंगे, 2 गुणित 22। तो यहां पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 22 एकम 22, ये 22 एकम 22 और 22 शून्यम 0। तो आपको R2 कितना मिल गया भाई, 10 गुणित 7 यानी कि 70। चूंकि यहां पर ये मीटर में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। अब मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई कितना दिया है, 14 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे मार्ग की चौड़ाई बराबर 14 मीटर, और मार्ग की चौड़ाई को हम लिखते क्या हैं, R1 माइनस R2। ये बाहर वाले त्रिज्या में अंदर वाले त्रिज्या को घटा देंगे, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया, 14। मान को रखिए, यहां पर R2 का मान कितना आया है, 70, R1 ऋण 70 बराबर 14, या R1 बराबर 70 को उधर ले जाइए, 70 धन 14, तो R1 बराबर कितना हुआ, 70 10 80 और 4 84। तो यहां पर मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास बोला है, बहिर्गत वृत्त का त्रिज्या हमें मिला है, तो अब लिख देंगे बहिर्गत वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित त्रिज्या R1। तो 2 गुणित त्रिज्या कितना है, 84, गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 168 मीटर, और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। बहिर्गत वृत्त यानी कि बाह्य वृत्त का व्यास हमको कितना मिल रहा है, 168
मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च बताइए। यहां पर बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है। ये ले देते हैं वृत्ताकार घास का मैदान, केंद्र O, त्रिज्या कितना 50 मीटर। तो ये जो त्रिज्या है ये है आपका 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर की ओर मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ये अंदर की ओर जो है ये जो रास्ता है ये कितना है 5 मीटर, यानी कि ये बाहर वाले का त्रिज्या 50 तो अंदर वाले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा मतलब 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो है बाहर वाले का त्रिज्या 50, अंदर वाले की त्रिज्या 45, तो ये केवल रास्ता जो है वृत्ताकार मार्ग है उसका जो है हम क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं माना बाह्य वृत्त, माना बाह्य वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 50 मीटर व आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R2 है। वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई कितना दिया गया है हमको 5 मीटर। तो ये मार्ग की चौड़ाई क्या होता है R1 माइनस R2 इक्वल 5। तो R1 का मान हमको पता है 50 ऋण R2 बराबर 5। ये R2 राइट साइड ले जाइए क्योंकि ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा 50 और इसको इधर ले आते हैं ऋण 5। तो ये कितना आया 45 बराबर R2, या फिर लिख लेंगे R2 बराबर 45 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे ये जो वृत्ताकार मार्ग है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्ट सूत्र लिख सकता था लेकिन समझ में आए करके मैं ऐसा लिख रहा हूं। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कीजिए। बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या लिए हैं हम लोग, बाह्य वृत्त की त्रिज्या है R1, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का त्रिज्या R2, तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर पाई बाहर निकालिए R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहां पर मान को रखिए पाई का कितना होगा 22/7। अब R1 का मान कितना है 50, तो यहां लिख देंगे 50 का वर्ग ऋण R2 का कितना है R2 का यहां पर 45 है तो ये हो जाएगा 45 का वर्ग। अब यहां पर जो है थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसमें ऊपर की ओर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणित ये जो है a का वर्ग ऋण b का वर्ग वाला सूत्र काम आएगा। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है a धन b गुणित a ऋण b, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 50 और 45 को जोड़ देंगे तो 95 और 50 में 45 घटा देंगे तो 5 बराबर
अब यहां पर जो है हमको गुणा करना पड़ेगा 22 गुणित 95 गुणित 5। अब इसको जो है गुणा कीजिए, तो ये 95 गुणित 5 पहले कर देते हैं। 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2 और 5 निया 45 और 2 47, 475 गुणित 22 भी है तो गुणित 22 भी कर दीजिए। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9। इसका भी आएगा 059, 05 9 5 14 का 4, इसमें 10 कर देंगे 10,450। तो ये आपका 10,450 बटे कितना है 7, यानी कि 7 से और भाग देना है, मिटाना पड़ेगा भाई क्योंकि जगह की कमी हो रही है तो मिटाना तो पड़ेगा। 10,450 भाग दीजिए, 7 से 10,450 को भाग दे दीजिए। इसी में प्रैक्टिस हो जाता है गुणा भाग का। 7 एकम 7, कितना बचा 3, 4 को नीचे लाइए, 7 पंचे 35 हो जाएगा तो 7 चौक 28, घटाइए, यहाँ से उधार लेंगे 14, 14 में 8 घटाएंगे 6, यहाँ 2 बचा कैंसिल, 5 को लाइए, 7 अट्ठी 56, 7 निया 63, 2 बचेगा, 0 को लाइए 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, कटेगा तो नहीं, दशमलव करके शून्य बढ़ाओ, 7 निया नहीं जा सकता, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, दशमलव लग गया है 0 बढ़ाओ, 7 पंचे 35, बच गया कितना 5, रहन दो यार इतना लिख दो, कितना हो जाएगा 1492.85। ये क्या मिला, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, जहां पर हमको क्या करना है टाइल्स लगाना है, तो इतना वर्ग मीटर जो है हो गया। अब हमको बोला है कि 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, अब इधर को मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर 30 वर्ग मीटर की दर से लगाएगा लगाने वाला, 30 वर्ग मीटर दर मतलब क्या है, 1 वर्ग मीटर में टाइल्स लगाने का खर्चा 30 रुपए, तो ये 1492.85 वर्ग मीटर लगाने में कितना लगेगा, तो उसको जो है हम यहाँ पे गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको तो पता है 1 वर्ग मीटर का दिया है और इतने वर्ग मीटर का ज्ञात करना है, मतलब सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, चूंकि 1 वर्ग मीटर टाइल्स लगाने का खर्च, टाइल्स लगाने का खर्च बराबर, इसको भी मिटा देता हूं यार, यहां कोई काम नहीं है इसका, है ना। तो 1 वर्ग मीटर टाइल्स लगाने का खर्च बराबर 30 रुपए, इसलिए 1492.85 वर्ग मीटर में टाइल्स लगाने का खर्च कितना आएगा, तो 1492.85 गुणित हो जाएगा 30, सीधा सीधा गुणा कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर गुणा करेंगे, 3 से गुणा कीजिए, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 निया 27 का 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब दशमलव के बाद, अच्छा यहाँ पर एक 0 और है ना, तो यहाँ भी लगा दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इधर से 1 2 अंक लेकर के हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आया भाई 44,785.50 रुपए। तो यहां पर लिख सकते हैं, रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च बराबर 44,785.50 रुपए, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो 14.1 में हमने 3 क्वेश्चन अभी कवर किया, 5वां 6वां और 7वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।